दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक समय था जब हमारी पृथ्वी का कलर ब्लू नहीं बल्कि पर्पल हुआ करता था। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि हमारी अर्थ के समुद्रों में 771 ट्रिलियन US$ का गोल्ड मौजूद है। दोस्तों, आज हम अपनी अर्थ के बारे में कुछ ऐसे ही सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जिनको जानकर आप बिल्कुल हैरान रहने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। सीक्रेट फैक्ट्स ऑफ अर्थ। नंबर 1, अर्थ का कलर पर्पल हुआ करता था। दोस्तों, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना, पर यह सच है। हम जिस प्यारे से ब्लू प्लैनेट पर रहते हैं, एक समय ऐसा भी था जब उसका कलर ब्लू नहीं बल्कि पर्पल हुआ करता था। दरअसल ये वह समय था जब पृथ्वी पर पानी ज्यादा लिक्विड स्टेट में मौजूद नहीं था और पृथ्वी पर पाए जाने वाले शुरुआती जीव क्लोरोफिल की जगह पर्पल कलर के एक केमिकल रेटिनल का इस्तेमाल करके सनलाइट की सहायता से फूड बनाया करते थे। इस कारण हमारे प्लैनेट का कलर भी पर्पल था। लेकिन बाद में जब पेड़ पौधे पृथ्वी पर हुए तो वे अपने भोजन के लिए क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते थे। ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पर्पल कलर से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस समय तक पृथ्वी पर बड़े बड़े समुद्र भी बन चुके थे, जिसके बाद अर्थ पर जैसे जैसे पेड़ पौधों की संख्या बढ़ती गई वैसे ही हमारी अर्थ का कलर पर्पल से ब्लू में बदलता गया। नंबर 2, हमारी पृथ्वी के समुद्रों में 771 ट्रिलियन US$ का गोल्ड है। वैसे आपको तो पता नहीं है, पर यह फैक्ट सुनकर मैं भी चौंक गया, क्योंकि 771 ट्रिलियन US$ सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। कंपैरिजन के लिए बता दूं, अभी हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी कंट्रीज की अगर GDP भी मिलाए तो वह सिर्फ 84.97 ट्रिलियन US$ होती है। यानी अर्थ के ओशन में मौजूद गोल्ड अगर कोई निकाल लेता है तो वह हमारी अर्थ पर मौजूद सभी कंट्रीज को 8 बार खरीद सकता है। साइंटिस्टों द्वारा की गई रिसर्च में सामने आया कि पृथ्वी के सभी समुद्रों में 20 मिलियन टन सोना मौजूद हो सकता है। ये सोना समुद्री तल पर मौजूद नहीं है बल्कि पानी में मिला हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र के प्रत्येक 1 लीटर समुद्र में करीब आप जो संख्या स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इतना सोना मौजूद है। ये सुनने में बहुत कम लगता है दोस्तों, पर अगर हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी समुद्रों को देखा जाए तो उसमें मौजूद गोल्ड की क्वालिटी 20 मिलियन टन तक पहुंच जाती है, जिसकी कीमत अगर आज के हिसाब से लगाई जाए तो ये 771 ट्रिलियन US$ होती है। नंबर 3, पृथ्वी के दिन बड़े होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज अर्थ पर एक दिन में करीब 24 घंटे होते हैं, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। जब पृथ्वी का जन्म हुआ था तब पृथ्वी की रोटेशन स्पीड बहुत कम थी, जिसके कारण इसका एक दिन करीब 6 से 7 घंटों का हुआ करता था। पर आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर पहले पृथ्वी की टक्कर एक मार्स प्लैनेट जितने बड़े ऑब्जेक्ट से हुई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी का बहुत बड़ा मैटर टूटकर स्पेस में फैल गया, जो समय के साथ पृथ्वी को ऑर्बिट करने लगा और धीरे धीरे एक गोल ऑब्जेक्ट में बदल गया। दोस्तों, ये हमारा मून था, जिसके बाद मून की ग्रेविटी के कारण हमारी अर्थ की रोटेशन स्पीड धीमी हुई और हमारी पृथ्वी का रोटेशन पीरियड बढ़ गया। पर इस समय तक भी हमारी पृथ्वी का रोटेशन टाइम करीब 21 घंटे का ही था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी पृथ्वी और भी ज्यादा धीमी होती गई और आज हमारी पृथ्वी का रोटेशन पीरियड करीब 24 घंटे है। और वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार हर 100 सालों में अर्थ का रोटेशन पीरियड एक दिन में करीब 1.7 मिलीसेकंड तक इंक्रीज हो जाता है। नंबर 4, अर्थ की ग्रेविटी हर जगह एक समान नहीं है। दोस्तों, हम बचपन से अपनी बुक्स में पढ़ते आए हैं कि हमारी अर्थ की ग्रेविटी वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पर आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से सच नहीं है और हमारी पृथ्वी की अलग अलग जगह पर ग्रेविटी का मान भी अलग अलग होता है। हाँ, यहाँ कुछ ज्यादा बड़ा अंतर तो नहीं होता है, पर फिर भी इसे वैज्ञानिक तौर पर मेजर किया जा सकता है। पृथ्वी की अलग अलग प्लेस में ग्रेविटी का ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि हमारी अर्थ पूरी तरह से अराउंड शेप में नहीं है, बल्कि अर्थ की सरफेस में रोगनेस है। इसके अलावा पृथ्वी के समुद्रों में मौजूद पानी का फ्लो, बर्फ का बहाव और अर्थ की सरफेस के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की मूवमेंट, ये सभी मिलकर भी अर्थ के कई स्थानों पर ग्रेविटी के मान को बदल देते हैं। इन वेरिएशन को ग्रेविटेशनल एनोमलाइज के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के बाद अर्थ ग्रेविटी का मान 9.77 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रह जाता है, जबकि समुद्र की सतह पर ग्रेविटी का मान 9.80 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये देखने में बहुत छोटा नंबर है, पर फिर भी इसे वैज्ञानिक तौर पर डिटेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ग्रेविटी से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं कि आपने कई बार सुना होगा कि ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अर्थ के ऑर्बिट में 0 ग्रेविटी होती है। पर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कहना गलत है, क्योंकि जिस अल्टीट्यूड पर ISS अर्थ को ऑर्बिट करता है वहां पर भी अर्थ की लगभग 90% ग्रेविटी काम करती है। पर क्योंकि ISS अर्थ को 27,580 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मौजूद लोगों को 0 ग्रेविटी महसूस होती है।
यानी वह जीरो ग्रेविटी में मौजूद नहीं है, बल्कि वह लगातार फ्री फॉल स्टेट में है, इसलिए उन्हें जीरो ग्रेविटी महसूस हो रही है। नंबर 5, झीलें एक्सप्लोड हो सकती है। दोस्तों सुनकर यकीन नहीं होता है कि पानी से भरी लेक में कैसे विस्फोट हो सकता है, पर ऐसी घटना हो चुकी है। इसमें रियली में लेक में एक्सप्लोजन नहीं होता है, बल्कि लेक के नीचे प्रेशराइज्ड नेचुरल गैसेज अचानक बहुत तेजी से पानी से बाहर निकलती है, जिनके कारण बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उदाहरण के लिए अफ्रीकन कंट्री कैमरून के नायोस लेक में अगस्त 1986 में एक भयानक एक्सप्लोजन देखा गया था, जिसके पीछे का कारण इस लेक के पास मौजूद कैमरून वोल्केनो है। वैसे तो ये वोल्केनो बहुत समय से इनएक्टिव है, पर फिर भी इससे बहुत पॉल्यूटेड गैसेज बाहर निकलती रहती है और नेचुरल अराउंड टनल के चलते ये गैसेज लेक के नीचे की सरफेस तक पहुंच जाती है, और जब इन गैसेज का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसमें ये सभी गैसेज बहुत तेजी से पानी से बाहर आती है। अगस्त 1986 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय नायोस लेक में हुए एक्सप्लोजन के चलते काफी तबाही मची थी। फोर्ब्स के अनुसार उस समय हुए इस एक्सप्लोजन में कार्बन डाइऑक्साइड के 160 फीट ऊंचे क्लाउड का निर्माण हुआ था, जिसके कारण इसके आसपास के इलाके में भारी मात्रा में विषैली गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड फैल गई थी। यही कारण था कि आसपास के गांवों में रहने वाले 1700 लोग विषैली गैसों से दम घुटने के चलते मारे गए थे। नंबर 6, अर्थ के 2 मून थे। दोस्तों वैसे तो ये बात पूरी तरह से सच है या नहीं, ये बात तो साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर पाए हैं और इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, पर कई ऐसे सबूत साइंटिस्टों को मिले हैं जिनमें ये सामने आया है कि आज से करीब 2 से 3 बिलियन ईयर पहले हमारी अर्थ के पास एक नहीं बल्कि 2 मून्स मौजूद थे। इसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये दिया जाता है कि हमारे आज के मून का एक साइड जो अर्थ की ओर रहता है उसकी परत अधिक मोटी होती है, जबकि मून का वो साइड जो हमारी पृथ्वी से दूसरी ओर रहता है वो रिलेवेंटली फ्लैट है। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो ऐसा तभी हो सकता है जब कोई दूसरा ग्रेविटी वाला ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी को ऑर्बिट करता हो, यानी कि एक समय था जब हमारी अर्थ के पास 2 मून होंगे, पर किसी कारण के चलते वह दूसरा मून पृथ्वी की ग्रेविटी से छूटकर हमारे सोलर सिस्टम में कहीं दूर चला गया। लेकिन ये वैज्ञानिकों का मानना है, पूरी तरह से यह कंफर्म नहीं है। नंबर 7, 60 टन कॉस्मिक डस्ट अर्थ पर एवरीडे गिरती है। दोस्तों जिस तरह पृथ्वी के एनवायरनमेंट में हर समय डस्ट सॉइल उड़ती रहती है, उसी तरह हमारे यूनिवर्स में भी डस्ट मौजूद रहती है, और इस डस्ट के कारण ही हमारे पूरे यूनिवर्स में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ है, चाहे वह सन हो या फिर हमारी अर्थ। सभी का निर्माण इन्हीं डस्ट के बड़े बड़े बादलों से हुआ है, और हमारी पृथ्वी पर आज भी लगातार ब्रह्मांड में मौजूद ये डस्ट गिरती रहती है। ज्यादातर ये बड़े बड़े मीटियोराइट के रूप में अर्थ पर पहुंचती है, पर हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के चलते जलकर राख हो जाते हैं और ये एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार हमारी पृथ्वी पर हर रोज करीब 17 मीटियोराइट हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, जिनमें से ज्यादातर कम साइज का होने के चलते हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जलकर राख हो जाते हैं। बहुत कम ही हमारी अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाते हैं। नंबर 8, अर्थ की सबसे डीप लोकेशन पैसिफिक ओशन में है। दोस्तों वैसे हमारी अर्थ पर मौजूद सबसे डीप प्लेस मारियाना ट्रेंच है, जो पैसिफिक ओशन में पानी के नीचे मौजूद एक घाटी है। ये समुद्र तल से 35,813 फीट नीचे है। ये इतना गहरा है कि आप इसके अंदर माउंट एवरेस्ट को भी ला सकते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 29,000 फीट है। ये इतना गहरा है कि इसके बॉटम तक सनलाइट भी नहीं पहुंचती है, जिसके कारण यहाँ पूरी तरह से अंधेरा है। नंबर 9, अर्थ हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ठंडी आइस एज के दौरान थी। दोस्तों आज से करीब 600 से 800 मिलियन ईयर पहले अर्थ पर कई सुपर वोल्केनो एरप्शन के चलते हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स जमा हो गए थे, जिसके कारण उस समय हमारी पृथ्वी की सरफेस पर बहुत कम मात्रा में सनलाइट आती थी, जिससे हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, और लंबे समय तक सनलाइट की मात्रा बहुत कम होने के कारण हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर भी बहुत कम हो गया था। इस समय अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, और कभी कभी इससे भी ज्यादा कम हो जाया करता था। इतना कम तापमान होने के चलते उस समय सरफेस पर मौजूद लगभग सभी पानी पूरी तरह से जम चुका था, चाहे वह बड़े बड़े समुद्र हो या झील। पृथ्वी पर मौजूद सब कुछ फ्रीज हो चुका था। यह उस समय अर्थ लाइफ के लिए काफी हार्ड टाइम था, जिसके कारण उस समय अर्थ पर मौजूद लाइफ का मास एक्सटेंशन भी हुआ था, और कई स्पीसीज हमेशा के लिए पृथ्वी से एक्सटेंड हो गई थी। नंबर 10, पृथ्वी लगातार अपने मैग्नेटिक पोल्स की डायरेक्शन को बदल रही है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी अर्थ अपने मैग्नेटिक पोल्स को लगातार बदल रही है, जिसका कारण हमारी अर्थ के कोर में मौजूद हेवी मेटल्स की मूवमेंट और अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए लगातार धीमा होना है। वैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा अर्थ पहले भी कई बार कर चुकी है। हर कुछ हजार सालों में हमारी पृथ्वी अपने मैग्नेटिक पोल्स को बदलती है, और आज भी वो प्रोसेस लगातार चल रहा है। अब आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।